हेलो एवरीवन, मैं सुदीप, आपका ऑनलाइन टीचर एक बार फिर से आ गया हूँ अपनी एक नई क्लास में जो है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस, आई मीन इंटरमीडिएट लेवल, नॉट एडवांस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लेयर्स के बारे में। तो पहले एक कंपोजिशन बनाते हैं। कंपोजिशन का नाम आप कुछ भी अपने हिसाब से दे दीजिए और इसको कर देते हैं फिट। अब मैं यहाँ पर एक वीडियो या इमेज, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लेकर आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज को मैंने यहाँ पर लगाया जी। आप देखिए यहाँ पर जो शेप्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये शेप्स, ये अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर शेप बनाते हैं, तो ये एक मास्क क्रिएट कर देता है दोस्तों। देख रहे हैं, ये देखिए, ये मास्क क्रिएट कर देता है और आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। पिछली क्लास में ये मैंने आपको बताया भी है, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं मेरी क्लास, ऑनलाइन क्लास में जाकर। ये आप देख रहे हैं, मास्क 1, मास्क 2, मास्क 3 क्रिएट कर देता है दोस्तों, और इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं सिंपली। मैं इस पर दोबारा अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, बट अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, सेलेक्ट है, अभी आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, देन इसने क्या किया, एक शेप लेयर तैयार कर दी, शेप लेयर 1। यहाँ पर इस तरीके के बहुत से शेप दिए हुए हैं। रेक्टेंगल्स टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, ये इस तरीके के टूल्स हैं। आप जो भी चाहें वो टूल यहाँ पर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, समझ गए आप? कहने का मतलब मेरे दोस्तों, ये देखिए, ये सब एक ही लेयर के अंदर आया है, एक ही लेयर के अंदर। तो इन सब का एंकर पॉइंट एक ही है। यार, एंकर पॉइंट पे अभी बात करते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम अपनी इमेज या वीडियो, कोई वीडियो भी अगर यहाँ पर होगा मान लीजिए, और उसको आप बनाएंगे, तो वो उस पर भी मास्क का काम कर देगा। बट अगर मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर दूँ, अब मैं यहाँ से बनाता हूँ एक शेप। ये देखिए, ये मैंने शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट का प्रयोग करके मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया। ठीक है, बन गया, बढ़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर कंटेंट्स में रेक्टेंगल 1 दिखा रहा है और इसके अंदर है स्ट्रोक। यहाँ से भी स्ट्रोक मिल सकता है आपको, और यहाँ से भी आप स्ट्रोक का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रोक के विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ से भी आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। मैंने ये लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रोक बढ़ रहा है। मसलन मतलब कहने का मेरे दोस्तों कि अब हम इस स्ट्रोक को एनिमेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम लगाया, 1 सेकंड पर आया और स्ट्रोक को मैंने इतना बड़ा कर दिया। आप देखिए क्या एनिमेशन बना। ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास हमारा एक एनिमेशन बॉक्स को फिल करता हुआ बन जाएगा स्ट्रोक से। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं, अगर हम इस शेप लेयर को रोटेट करते हैं, रोटेशन पर आते हैं, और अब मैं देखता हूँ, ये देखिए, ये शेप लेयर रोटेट कर रही है कहाँ, ये जो एंकर पॉइंट है जिसकी बात मैंने अभी आपसे कहा करते हैं, ये एंकर पॉइंट को पॉइंट करते हुए रोटेट कर रही है उसके चारों तरफ। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, अगर मैं इस पे एनिमेशन भी बनाऊंगा तो भी ये इसी तरीके से इसको रोटेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कैन फ्रेम मैंने यहाँ पर दिया और 2 सेकंड पर मैं आया और मैंने पूरा एक राउंड इसको एनिमेट कर दिया। आप देखिए, ये देखिए, ये आपका एनिमेशन तैयार हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हमारा जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर पे रहे और ये अपने सेंटर पर घूमे, ना कि पूरा सर्किल बनाते हुए। इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज करते हैं, पैन बिहाइंड और एंकर टूल। इसको क्लिक करिए, एंकर पॉइंट को पकड़िए और यहां पर ले आइए बीच में। अब हम इसे रोटेट करके देखते हैं। ये देखिए, आप समझ गए दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा था। लेकिन इससे इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये एंकर पॉइंट सेंटर पर ही है।
राइट। ये आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% सेंटर पर ही बना हुआ है। अब क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। वापस से हम अंडू करते हैं, शेप लेयर पे आते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही डबल क्लिक किया, एक शेप लेयर तैयार हो गई, किसके बराबर, हमारे कंपोजिशन के बराबर, और कंटेंट के अंदर आ गया रेक्टेंगल 1। अब हम इसे छोटा करते हैं, हम यहां से स्केल कर रहे हैं, देखिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये स्केल तो हो रहा है बट पूरा पूरा कंपोजिशन की तरह स्केल हो रहा है, पूरे सेंटर पॉइंट को ध्यान में रखकर स्केल हो रहा है। हम ये नहीं चाह रहे। हम आते हैं रेक्टेंगल के अंदर, यहाँ भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, आप यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी स्केल करने पर वही बात है दोस्तों। अभी हम आते हैं रेक्टेंगल पाथ में, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसका साइज दिया हुआ है, ठीक है, ये स्केल नहीं है, ये इसका साइज है। अब हम इस साइज को छोटा करेंगे, ये देखिए, हम इस साइज को छोटा करेंगे, ये प्रॉपर वे में दोनों साइज छोटे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इसको 400 कर दिया, ये देखिए, तो ये भी कम हो गया, राइट। लेकिन हमें सिर्फ एक साइज को चेंज करना है, तो ये जो चेन का आइकन आप देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और अब इसके साइज को हम करते हैं 400, और इसको भी कर देते हैं 400। ये देखिए, एक फर्स्ट क्लास एंकर स्क्वायर तैयार हो गया विथ सेंटर एंकर पॉइंट। अब हम इसे रोटेट करते हैं। अब हम श्योर हैं 100% कि ये रोटेशन जो है बीच में ही हो रहा है, और आप देख भी पा रहे होंगे दोनों के रोटेशन में डिफरेंस। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। स्ट्रोक का कलर भी आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए स्ट्रोक का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप स्ट्रोक के साइज को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, जो वैल्यूज़ यहाँ पर है वहीं आप यहाँ पर भी यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं तो आप स्ट्रोक को यहाँ से हटा सकते हैं, ओके कर सकते हैं, और स्ट्रोक यहाँ से हट जाएगा, राइट। इसको ओके कर दीजिए, आ गया। बट अगर मैंने स्ट्रोक यहां से डिलीट ही कर दिया, ये देखिए, अब आप स्ट्रोक यहां से लगा भी नहीं पाएंगे। वापस से इस पे करेंगे तभी आएगा, जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए एक और दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, अगर गलती से कभी डिलीट भी हो जाए तो आप ऐड पे क्लिक करिए, स्ट्रोक पर जाइए, और ये आपका स्ट्रोक वापस आ जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है। फिल करने के लिए कलर, आप यहाँ से कलर को फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं, ये स्ट्रोक का कलर हो जाएगा। अगर हम रेक्टेंगल पे जाएं और फिल पर जाएं, तो इसके अंदर का कलर हमें चेंज करना हो तो ये इसके अंदर के कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपका ये सेंटर पॉइंट, एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर पे ना हो और बार बार आप इस तरीके से छोटा बड़ा करें, तो ये सही नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा और बेहतरीन ऑप्शन बताता हूँ, आप गौर से देखिएगा। मैंने टूल लिया, ये मैंने एक बनाया, बट इसका एंकर पॉइंट सेंटर पे नहीं आया दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका एंकर पॉइंट सेंटर पर नहीं आया, और दूसरे वाले का बॉक्स का सेंटर पॉइंट भी यही है, क्योंकि यही लेयर सेलेक्ट है और दोनों ही रेक्टेंगल टूल उसके अंदर बन गए हैं। अगर मैं इसे अंडू करूं और वापस से इसको अनसेलेक्ट करके बनाऊं, तो इसका भी सेंटर पॉइंट अब ये है, और ये दोनों अलग अलग है। और ये देखिए, ये रेक्टेंगल टूल शेप लेयर 1 और शेप लेयर 2 में तैयार है, बट अभी अगर मैं बना देता हूँ करंट में, तो इसी रेक्टेंगल टूल के अंदर फिर एक रेक्टेंगल और बन जाएगा। ये देखिए, रेक्टेंगल 2B, जो कि सही नहीं है। तो ध्यान रहे, लेयर्स का खेल। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरीके से एंकर पॉइंट को बार बार पकड़ के लाना ठीक नहीं है। आप कितनी बार इसको करेंगे, आप थोड़ी देर के बाद इरिटेट हो जाएंगे। इसके लिए आप एक ऑप्शन है जिसको यूज करिए, मैं बता रहा हूं, पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एंकर पॉइंट बनाया और इसका एंकर पॉइंट यही है। लेयर्स को हम बाहर सेलेक्ट करते हैं, हम आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ आपको ताकि आपको क्लास बोरियत ना लगे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बता सकूँ। हम आते हैं प्रेफरेंसेस में और आते हैं जनरल्स में। जैसे ही आप प्रेफरेंस में करेंगे, जनरल में करेंगे, एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा और यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आपको इन सब ऑप्शन से फिलहाल मतलब नहीं है, यहाँ नहीं परेशान होना है। आप सिर्फ जनरल में जाइए और ये ऑप्शन गौर से देखिए,
इस ऑप्शन को एंकर, सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर, सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। हो गया आपका काम एकदम आसान दोस्तों। अब आप कोई भी शेप लेयर बनाएंगे उसका एंकर पॉइंट ऑटोमेटिक सेंटर पर आ जाएगा। ये देखिए, कोई भी शेप लेयर आप तैयार करेंगे, कहीं भी तैयार करेंगे, आई मीन अंदर नहीं, ये ध्यान रहे, अंदर मत तैयार करिए, बाहर कहीं पर भी आप तैयार करेंगे और उसका सेंटर पॉइंट ये ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ आ जाएगा। किसी भी लेयर को आप यूज करके ये चीज चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग सबको रोटेट करके दिखाता हूँ। आप देखिए, सिंपली हमने सबको सेलेक्ट किया, आर दबा दिया, सबका रोटेशन ऑन हो गया और सब पर मैंने एक की फ्रेम लगाया और दूसरा सबको मैंने दे दिया कि ये 1 राउंड सब कंप्लीट करेंगे। अब आप गौर से देखिए क्या एनिमेशन दिया है। ये देखिए, इनमें से एक लेयर आप देख रहे होंगे, गौर से देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा एंकर बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए बनाई है। ये मेरा एंकर पॉइंट अपना वर्क एरिया कम कर रहा हूँ और गौर से अब देखिए 3 पॉइंट जो मैंने उस ऑप्शन को चेक किए बिना बनाए थे वो एकदम अपनी जगह पर रोटेट कर रहे हैं और एक लेयर जो हमारी पहली वाली लेयर थी जिसका कि एंकर पॉइंट सेंटर में था वो जो है पूरे कॉम्पोजिशन को लपेट कर रोटेट कर रही है। आपने फर्क देख लिया बहुत अच्छे से दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या बताना और दिखाना चाह रहा था इन शेप लेयर्स के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब कुछ नया आपको दिखाते हैं इन्हीं शेप लेयर में। अगर हम शेप लेयर को यहां से बनाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम शेप लेयर को यहां से बनाते हैं, ये रही शेप लेयर, एक शेप लेयर तैयार, लेकिन आप देख रहे होंगे कंपोजिशन पे कुछ भी नहीं आया जबकि यहां पर एलिप्स सेलेक्ट है, फिर भी कंपोजिशन हमारा खाली है और सिर्फ उस पर एंकर पॉइंट है। यहां देखिए कंटेंट में कुछ भी नहीं है, कंटेंट पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है जिनका हम अभी फिलहाल कोई यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना है, अब ऐड पर आते हैं। ऐड पर देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है, हम यहाँ से रेक्टेंगल बना सकते हैं, हम एलिप्स बना सकते हैं, हम पॉलिस्टर बना सकते हैं, हम पाथ कर सकते हैं, फिल, स्ट्रोक, ग्रेडियंट फिल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये तो फिलहाल मैंने आपको बताई दिए। सपोज हम एक रेक्टेंगल यहाँ से बनाते हैं, ये देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया और इस रेक्टेंगल में यहाँ कंटेंट के अंदर रेक्टेंगल का ऑप्शन आपके सामने आ गया। ये देखिए साइज को आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। देन हम यहाँ पर ऐड करते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक का ऑप्शन आपके पास आ गया। स्ट्रोक पर हम आते हैं, स्ट्रोक को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए और भी कंटेंट्स आपको ऐड करने हैं, हम यहाँ से फिल का ऑप्शन यूज करते हैं, फिल आ जाएगा हमारे लिए। बाय डिफॉल्ट रेड आ रहा है, आप फिल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी का भगवा कलर ले सकते हैं, आप ओके कर दीजिए, भगवा कलर आ गया। इसी तरीके से आप कंटेंट्स पे अंदर चीज़ों को ऐड करते जाइए और अपने हिसाब से शेप लेयर को यूज़ करते जाइए, डिज़ाइन करते जाइए। मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ और इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन बनाता हूँ दोस्तों। जैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, सिंपली हमने कंटेंट लिया, एक शेप लेयर बनाई, शेप लेयर के अंदर कंटेंट लिया, कंटेंट में हम पॉलिस्टर में आ गए। ये हमारा पॉलिस्टर है। इसको देखिए दोस्तों, इस पॉलिस्टर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं जो आप यूज कर सकते हैं और बाकायदा एनिमेशन के साथ। जैसे अगर आपको एक फूल बनाना, देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत फूल तैयार हो रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये आपने आउटर राउंडनेस ले ली, अब आपने इनर राउंडनेस ले ली, थोड़ा और पतला कर लिया, थोड़ा इनर के रेडियस को बढ़ा घटा सकते हैं, ये आपने कर लिया। ये देखिए रोटेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, आप इसको रोटेट करा सकते हैं। देखिए ठीक, ये वैल्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं और बाकायदा एनिमेशन के साथ। सपोज मैंने यहाँ पर और सब पर मान लीजिए मैंने एक एनिमेशन लगा दिया और 1 सेकंड पर आए और 1 सेकंड पर मैंने इस
इसको, इस पॉलीस्टार को मैंने एक बेहतरीन फूल बनाया। सॉरी, थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा कर दिया है, थोड़ा सा डिज़ाइन शेप सही रहे। इसके बाद यहीं पर मैंने इसका इनर शेप ले लिया थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने इस रेडियस इनर को कम कर दिया। अब आप देखिए क्या बेहतरीन एनिमेशन बनकर तैयार हुई। ये देखिए किस तरीके से एक ये शेप धीरे से अपना आकार बदल रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं? इसी में आप कंटेंट्स को ऐड करके फिल कर सकते हैं। अभी ये इसके अंदर हम कलर फिल कर दिए। अब आप फूल के एनिमेशन को बना सकते हैं जिस भी कलर का फूल आप चाहें। सपोज मैंने ये कलर का फूल बना दिया। फूल के अंदर भी अब आप ये फूल देखिए, स्टार से किस तरीके से ये फूल तैयार हो गया, कैसे, राइट दोस्तों? तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से आप छोटे छोटे एनिमेशन शेप लेयर्स पे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और ये शेप लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे जैसे तो उस तरीके से हमको चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा। और रोटेशन भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से इसको रोटेशन ऑन कर लें और इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपका ये फूल यहाँ पर रोटेट भी करता रहेगा दोस्तों। एनिमेशन आपको वैसे ही देना है। होप सो आपकी क्लास, आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय। चैनल, और हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख सकें।